Hello students, my name is Atisha Jhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन ME204 का यूनिट नंबर 5 ट्रांसमिशन ऑफ पावर का 8 पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द गियर ड्राइव्स, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गियर व्हील्स। सबसे पहले समझते हैं कि गियर ड्राइव क्या होता है। गियर ड्राइव जिसे बोलते हैं गियर चालन। गियर ड्राइव एक पॉजिटिव ड्राइव है। जब दो शाफ्ट के बीच में डिस्टेंस कम हो, शाफ्ट की स्पीड कम हो तथा कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो की आवश्यकता हो, वहाँ गियर ड्राइव का यूज़ किया जाता है। यदि दो शाफ्ट के बीच कम पावर ट्रांसमिट करनी हो तो दोनों के बीच स्पीड दो डिस्क द्वारा ट्रांसमिट की जा सकती है। यदि इनके बीच स्लिपिंग नहीं है तो एक डिस्क की निश्चित दूरी दूसरी डिस्क को ट्रांसमिट हो जाती है। ये डिस्क घर्षण डिस्क कहलाती है। जैसे ही पावर ट्रांसमिशन बढ़ता है, दोनों डिस्क के बीच में फिसलन यानी कि स्लिपिंग डेवलप होती है। इस फिसलन को दूर तथा निश्चित गति प्रदान करने के लिए घर्षण डिस्क की परिधि पर दांत बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये एक घर्षण डिस्क है, इसकी यहाँ पे ये हमने दांत बना रखे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के डिस्क को फिर कहते हैं डिस्क गियर। तो गियर क्या है? गियर एक दांतेदार घर्षण डिस्क है जो आपस में संपर्क में रहकर कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो से घूमते हैं। चालक शाफ्ट पर लगे गियर को गियर ड्राइव कहते हैं, ठीक है। अगर ये चालक शाफ्ट है तो इसे बोलेंगे गियर ड्राइव, और चलित शाफ्ट पर लगे गियर को ड्रिवन गियर कहते हैं, ठीक है। और अगर ये चलित गियर है, चालक यानी कि ये चला रहा है और इससे चल रहा है ये वाला गियर, तो इस गियर को बोलेंगे ड्रिवन गियर। सभी प्रकार के जो गियर हैं वो कास्ट आयरन स्टील के कास्टिंग द्वारा तथा मिलिंग मशीन पर दांत काटकर बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स। टाइप्स ऑफ गियर व्हील, यानी कि गियर पहिए के आधार पर। इसमें फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ द एक्सिस ऑफ द ड्राइव, यानी कि शाफ्ट की अक्षों की स्थिति के आधार पर। जिसमें पहला है when axis of driver and driven shafts are parallel, यानी कि चालक और चलित शाफ्ट के जो एक्सिस हैं वो आपस में समानांतर हों। जिसमें फर्स्ट आता है स्पर गियर, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है स्पर गियर का, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दो गियर्स, इन गियर में दो समानांतर गियर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो स्पर गियर का यूज़ होता है समानांतर शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए। यदि गियर के ऊपर एक्सटर्नल टीथ हैं तो ये दोनों जो शाफ्ट है ये विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे कि अगर ये दोनों में, इसमें जो टीथ है बाहर की तरफ है, इस गियर में भी टीथ बाहर की तरफ है और इस गियर की टीथ भी बाहर की तरफ है। तो अगर ये गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी कि इसकी शाफ्ट भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। चूँकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस वजह से ये भी इसके साथ साथ रोटेट होना स्टार्ट करेगी। लेकिन ये गियर कैसे रोटेट करेगा? अब एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी शाफ्ट भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, ठीक है। तो अगर दोनों की दांत बाहर की तरफ है यानी एक्सटर्नल टीथ हैं तो दोनों के घूमने की दिशा विपरीत होती है। इन गियर्स के जो अक्ष हैं वो पैरेलल और सीधे होते हैं। पावर ट्रांसमिशन के समय टीथ के कारण इन पर
अक्षीय बल नहीं लगता है, यानी कि इनमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं लगते हैं। इस टाइप के गियर्स का यूज़ मैकेनिज्म्स में फिसलने वाले गियरों के रूप में करते हैं। अगर इंटरनल स्पर गियर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो टीथ हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। इंटरनल गियर में दोनों गियर एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। इस टाइप के गियर का यूज़ विभिन्न मशीन औजार, क्लच और कपलिंग में किया जाता है। सेकंड आता है रैक एंड पिनियन। रैक एक अत्यंत या शून्य वक्रता का स्पर गियर है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी कर्व नहीं होता है। ये एक स्पर गियर है जो कि एक सीधी लाइन में चलता रहता है, इसे कहते हैं रैक, ठीक है। और पिनियन इसके ऊपर गति करता है जो कि रोटेटरी मोशन करता है, ठीक है। तो इस टाइप की रैक एंड पिनियन मशीन का यूज़ होता है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं रैक का जो मूवमेंट हो रहा है वो लीनियर डायरेक्शन में इधर की साइड हो रहा है, जबकि पिनियन का जो मूवमेंट हो रहा है वो रोटेटरी मोशन हो रहा है, ठीक है। थर्ड आता है हेलिकल गियर, जिसे हिंदी में बोलते हैं बलदार गियर। इस टाइप के गियर का भी उन्हीं परिस्थिति में यूज़ किया जाता है जिनमें स्पर गियर का यूज़ किया जाता है। इन गियर्स की परिधि पर पेज के आकार के यानी कि हेलिकल टाइप के, जैसे आप देख सकते हैं ये है हेलिकल टाइप के, ठीक है। ये है सिंगल हेलिकल गियर जिसमें इस टाइप के टीथ है, और ये है डबल हेलिकल गियर जिसमें वी शेप के टीथ हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हेलिकल शेप के टीथ बने होते हैं। एक हेलिकल गियर से मिलने वाले गियर पर भी उसी प्रकार के विपरीत क्रम के टीथ बने हुए होते हैं। तो दो टाइप के हैं, सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। इन गियर में क्रिया के दौरान स्पर गियर की अपेक्षा आवाज़ कम होती है। सिंगल हेलिकल गियर के आपस में संपर्क के समय दांतों के मध्य अक्षीय दाब को शून्य करने के लिए डबल हेलिकल गियर का यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था स्पर गियर में अक्षीय बल शून्य हो जाता है, जबकि सिंगल हेलिकल गियर में अक्षीय बल शून्य नहीं होता है। इस कारण से डबल हेलिकल गियर का यूज़ किया जाता है, जिस वजह से अक्षीय बल शून्य हो जाता है। इस टाइप के गियर का यूज़ ऑटोमोबाइल के गियर बॉक्स, भाप और गैस टरबाइन में स्पीड कम करने के लिए इस टाइप के गियर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जब चालक और चलित शाफ्ट की अक्ष काटने वाली हो, यानी कि व्हेन एक्सिस ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट्स आर इंटरसेक्टिंग, यानी कि चालक और चलित शाफ्ट की जो अक्ष है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हों, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है बेवेल गियर, ठीक है। तो जब चालक और चलित शाफ्ट की अक्ष एक दूसरे को काटती है तो ऐसे शाफ्ट पर शक्ति संचारण के लिए गियर का यूज़ किया जाता है। इस अवस्था में दोनों शाफ्ट एक ही समतल में होती हैं। बेवेल गियर के दांत आवश्यकतानुसार सीधे, फलक पर नत या वलयाकार हो सकते हैं। थर्ड है व्हेन एक्सिस ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अगर ड्राइवन और ड्रिवन शाफ्ट के जो अक्ष हैं वो ना तो समानांतर हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ठीक है। ये है वॉर्म व्हील और ये है वॉर्म,
ठीक है, इसकी शाफ्ट है ऐसी, इसका अक्ष है ऐसा, और वर्म व्हील का जो अक्ष है वो ऐसा, तो इनकी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही ये समानांतर हैं। तो इस स्थिति में शक्ति को संचारित करने के लिए वर्म व व्हील या वलयाकार गियर का यूज़ किया जाता है। वर्म पर पेच की भांति चूड़ियाँ हेलिक्स के रूप में कटी हुई होती हैं, जो हम आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हेलिक्स के रूप में यहाँ पे चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। गियर का इस प्रकार का संबंध कम शक्ति को अधिक वेलोसिटी रेशियो पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। हाइपोइड गियर वलयाकार गियर के समान होते हैं, लेकिन ये ऐसी शाफ्ट को जोड़ने के काम आते हैं जो अलग अलग समतल में होती हैं और एक दूसरे को काटती नहीं हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियर्स, यानी कि गियरिंग के प्रकार के आधार पर। तो ये इस आधार पर दो भागों में डिवाइडेड है, एक है एक्सटर्नल गियर और एक है इंटरनल गियर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक्सटर्नल गियर के बारे में। तो इस प्रकार की गियरिंग में दोनों गियर की संपर्क सतह बाहर होती है, यानी कि बाह्य सतह पर दांत बने होते हैं और दोनों गियर विपरीत दिशा में घूमते हैं। यहाँ पे मैंने स्पर गियर का एग्जाम्पल लिया है, इसमें दोनों के जो टीथ हैं वो बाहर की तरफ बने हुए हैं और दोनों के रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंड वाइस वर्सा। सेकंड है इंटरनल गियरिंग। इसमें बड़े गियर की आंतरिक सतह और छोटे गियर की बाह्य सतह पर दांत बने होते हैं, ठीक है, यानी कि माना कि ये बड़ा गियर है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एन्युलर व्हील, ठीक है, तो इसकी तो अंदर की सतह पर दांत बने हुए हैं, और जो छोटा वाला व्हील है जिसे कहते हैं पिनियन, उसके बाहर की सतह पर दांत बने होते हैं, ठीक है। तो बड़े गियर को तो बोलते हैं एन्युलर गियर और छोटे गियर को बोलते हैं पिनियन, ठीक है। तो इस प्रकार के गियरिंग में ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमती हैं। अगर पिनियन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एन्युलर व्हील भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ द गियर व्हील। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।